Hello everyone. Today we have very interesting topic of discussion that is relating to document of business transactions और इन documents of business transactions में जो दो important concepts हैं जिनमें बाज़ औक़ात छोटी सी confusions होती हैं वो एक डेबिट नोट होता है और एक क्रेडिट नोट होता है। अमूमी तौर के ऊपर जब सप्लायर बायर को चीज़ें डिस्पैच करके डिलीवर कर देता है तो बायर जब चीज़ों को एक्सेप्ट करता है तो वो गुड रिसीव नोट भेज देता है। अब होता क्या है, होता ये है कि जैसे ही सप्लायर को गुड रिसीव नोट मिलता है तो वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इनवॉइस जो है वो डिस्पैच कर देता है कस्टमर को। अब इसी दौरान कस्टमर चीजों को इंस्पेक्ट कर रहा होता है और अगर उसको लगता है कि 100 यूनिट्स उसको डिस्पैच हुए हुए मिले हैं जो उसने ऑर्डर किए थे, उसमें से 5-10 जो हैं वो डिफेक्टिव हैं या अनसेटिस्फैक्ट्री हैं या नॉट अकॉर्डिंग टू हिज और हर नीड ऑफ द बिजनेस हैं, तो वो रिटर्न करेगा अकॉर्डिंग टू पॉलिसी। और रिटर्न जब चीजें डिस्पैच करेगा सप्लायर को तो उसके साथ एक डॉक्यूमेंट अटैच करेगा डेबिट नोट का। डेबिट नोट बायर सप्लायर को इशू करता है उस केस के ऊपर कि जब बायर चीजें रिटर्न कर रहा है। डेबिट नोट बेसिकली एक फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है बायर की तरफ से सप्लायर को कि काइंडली ये जो चीजें मैं वापस कर रहा हूं इनको एक्सेप्ट कीजिए और जो पिछली इनवॉइस है उसको रिवोक कीजिए। अब जब सप्लायर को चीजें रिटर्न हुई भी वो वापस ले लेता है तो एक्सेप्ट करता है जब उसको, तो वो एक नोट इशू करता है, डॉक्यूमेंट इशू करता है जिसको क्रेडिट नोट बोलते हैं। अब क्रेडिट नोट सप्लायर बायर को इशू कर रहा होता है कि जिसमें सप्लायर ये मेंशन करता है कि आपकी भेजी हुई चीजें जो आपने वापस की हैं वो मैंने एक्सेप्ट कर ली हैं, लिहाजा वो जो पिछली इनवॉइस मैंने भेजी थी या तो मैं उसको फुली कैंसिल कर रहा हूं, रिवोक कर रहा हूं, या मैं उसको पार्शली जो है वो कैंसिल कर रहा हूं, या फिर मैं आपको न्यू इनवॉइस जो है या अल्टर्ड इनवॉइस जो है वो आपको भेज रहा हूं। सो इस सिनेरियो में डेबिट नोट बायर ने इशू किया था और क्रेडिट नोट सप्लायर ने इशू किया था। कुछ सिचुएशंस ऐसी आती हैं, सर्कमस्टांसेस ऐसे आते हैं कि जिसमें डेबिट नोट सप्लायर भी इशू कर रहा होता है बायर को। वो उन केसेस में होता है कि जब सप्लायर ने जो चीजें डिस्पैच की थी बायर को वो क्वांटिटी में ज्यादा थी लेकिन इनवॉइस जो है वो कम अमाउंट की प्रिपेयर की गई थी। दैट कुड बी एन एरर और मिस्टेक। तो उस केस में सप्लायर को जब लगेगा कि वो जो इनवॉइस भेजी है वो अंडर चार्ज है तो उसको एडजस्ट करने के लिए सप्लायर एक और लेटर भेजेगा कस्टमर को जो कि डेबिट नोट कहलाएगा। सो यहाँ पर डेबिट नोट से मुराद क्या है कि सप्लायर ने जब चीजें बेची थी रिसीवेबल क्रिएट किए थे, अब उस रिसीवेबल को इंक्रीज करने के लिए चूंकि वो अंडर चार्ज हैं वो अमाउंट को इंक्रीज कर सकता है। और भी सिचुएशंस और भी सिनेरियोज जो हैं वो हो सकते हैं। बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशंस भी आती है कि जब सप्लायर कस्टमर को चीजें बेच रहा होता है तो कंट्रोल तो दे देता है लेकिन अमाउंट फ्यूचर में रिसीव करनी होती है, तो अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट अगर चीजों की प्राइस इंक्रीज हो जाती है फ्यूचर में और उन्होंने पहले डिसाइड किया हुआ होता है कि इंक्रीज प्राइस पे करेगा बायर, तो सप्लायर उस दौरान डेबिट नोट इशू कर सकता है बायर को कि अब आपने अमाउंट ज्यादा पे करनी है क्योंकि इन्फ्लेशन या बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजन प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज हो गए हैं। सो समराइज में डेबिट नोट बायर इशू करता है कि जब चीजें वापस कर रहा होता है तो इट इज द फॉर्मल रिक्वेस्ट फ्रॉम बायर टू सप्लायर कि चीजों को एक्सेप्ट किया जाए। और इसी तरह क्रेडिट नोट सप्लायर बायर को इशू करता है कि मैंने चीजें वापस कर ली हैं और मैं कैंसिल करके नई इनवॉइस आपको भेज रहा हूं। और इसी सूरत में डेबिट नोट सप्लायर बायर को भी भेजता है कि आप अंडर चार्ज हैं, गलती से इनवॉइस तैयार हो गई है तो अब मैं आपको ज्यादा चार्ज कर रहा हूं। थैंक यू सो मच।